हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बी। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ अबला बहुरानी और उनके इन लॉज के बारे में। तो पॉडकास्ट स्टार्ट करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर कि इस पॉडकास्ट के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल एक संयोग मात्र होगा। तो भाई साहब, जो अबला बहुरानी हैं वो सोशल मीडिया की क्वीन है। उनका अच्छा खासा बड़ा चैनल है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, अंधभक्त हैं, उनके पास सब कुछ है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने लगातार अपने जो इन-लॉज़ हैं उनको डिफेम करने की कोशिश की थी। पहले घर से निकलने से पहले उन्होंने अपने पति की एक रिकॉर्डिंग शेयर की थी। उस पति की रिकॉर्डिंग जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से एक अच्छा खासा चैनल खड़ा हुआ था और उस चैनल की वजह से 2-3 और चैनल खड़े हुए थे। तो उन्हीं पति को अच्छे खासी तरीके से पहले डिफेम किया गया, फिर उनका और अपना चैनल लेकर वो उस घर से निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने ये ब्लेम लगाया कि ऑडियंस क्योंकि बार-बार बोल रही है कि उस चैनल में जो पहला चैनल था उसमें जो है उनकी ननद यानी कि पंचू की बहुत ज़्यादा मेहनत है, तो वो चैनल आपने क्यों रखा? तो ये सोचते-समझते उन्होंने एक दिन ऐलान किया कि वो ये चैनल दे देंगी पंचू को। हालाँकि पंचू का कहना है कि भाभी ने मुझे कोई चैनल नहीं दिया, लेकिन इनका कहना था कि मैंने उसे चैनल दे दिया। उसके बाद आरोप ये लगे कि उस चैनल पर जो है गतिविधियाँ जो हो रही हैं, जो मॉर्फ्ड पिक्चर्स अपलोड हो रही हैं, वो सब जो है इन-लॉज़ की साइड से किया जा रहा है, पंचू की साइड से किया जा रहा है, पंचू के भैया कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे गंदे-गंदे आरोप लगा दिए गए। प्रॉपर्टी को लेकर आरोप लगाया गया कि प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, प्रॉपर्टी सारी की सारी उन्होंने रख ली है। स्त्री धन को लेकर आरोप लगाया गया कि स्त्री धन भी उन्होंने मेरा रख लिया, उन्होंने मुझे नहीं दिया। फिर वो खुद अपनी मर्ज़ी से उस घर से निकली थी। लेकिन ये सब सवाल भी खड़े हो रहे थे कि क्या उनको घर से बाहर निकाला गया है? उनके ही कुछ सपोर्टर्स की तरफ से ये एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। हालाँकि अबला बहुरानी ने कभी ये चीज़ नहीं बोली कि हमें घर से निकाल दिया, बल्कि उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स जो शेयर की थी, वहाँ से ये ज़रूर मालूम चला था कि वो ये चाह रही थीं कि उनको हाथ-पैर जोड़ के रोका जाए, जो कि नहीं किया गया था। फिर बाद में वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी कर दी गई थी। यही नहीं, एक बड़ा एलिगेशन उन्होंने अपने फादर इन लॉ पर ये लगाया था कि वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं और शराब के नशे में उन्हें ये भी होश नहीं रहता है कि उनकी पत्नी कौन है और बहू कौन है, और वो बहू के साथ मिसबिहेव करते हैं, उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं, वो गंदी और बेहुदा हरकतें अपनी बहू के साथ करते हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया कि शराब के नशे में वो लोगों को इकट्ठा कर कर अपनी बहू पर हाथ भी उठाते हैं और उसके कुछ निशान भी उन्होंने दिखाए थे, जो बाद में उनके ही व्लॉग से साबित हो गए थे कि वो निशान तो उनके लगे हुए इंजेक्शन के थे। बहुत सारे आरोप लगाती जा रही थी कंटिन्यूअसली, प्रॉपर्टी से लेकर हर एक चीज़ पर उन पर आरोप लगे। चैनल को लेकर आरोप लगे तो उनके इन-लॉज़ गए और उन्होंने कंप्लेन वगैरह फाइल करा दी थी साइबर क्राइम में। लेकिन अभी तक मालूम नहीं चल पा रहा था कि वो चैनल किसके पास है। जबकि सभी का ये बोलना है, जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें टेक्निकल की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, जिन्हें टेक नॉलेज है, उनका यही बोलना था कि वो जो चैनल है वो लास्ट लॉगिन उन्हीं के मोबाइल में था और वो अभी तक डिलीटेड नहीं है। उसे केवल और केवल हाइड कर दिया गया है, क्योंकि साइबर क्राइम वाले हाइड या डिलीट किए हुए चैनल की डिटेल्स निकालने में थोड़ा-सा देर लगाते हैं और उसे पता करना भी थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी गतिविधियाँ की गई थीं। तो कहीं न कहीं इस पूरे जो कटघरे में ना बहू रानी खड़ी होती नज़र आ रही थी, लेकिन बहू रानी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे ही उन पर आरोप-प्रत्यारोप चालू हुए, तो उन्होंने इस पूरे केस को घुमा दिया और अपने सेकंड वाले पति का इधर सहारा लेते हुए, जो इस दुनिया में है भी नहीं, उनके केस को रीओपन, ओपन, एफआईआर और न जाने कितनी बातें की। और फिर गाड़ी के पार्ट्स वाला मुद्दा भी निकल कर आया। बहुरानी का पहले कहना था कि मुझे तो नहीं मालूम था कि कोई पार्ट्स है भी, लेकिन जैसे ही इन-लॉज़ की साइड से पार्ट्स शो किए गए, तो बहुरानी ने सिरे से उन्हें नकार दिया और कहा कि ये तो वो पार्ट्स हैं ही नहीं जिनकी बात की जा रही थी। तो एक तरफ बहुरानी कहती हैं कि उन्होंने पार्ट्स देखे ही नहीं थे और दूसरी तरफ वो बोलती हैं कि ये वो पार्ट्स नहीं थे। उसके बाद कई बातें ये निकल कर आईं कि जो हाथ है, जो वो पार्ट्स पकड़े हुए हैं, वो किसी का नहीं बल्कि बहुरानी का है। फिर बहुरानी की ड्रेस भी मैच हो जाती है उनके ही व्लॉग से और फिर अगले ही दिन हम देखते हैं उनके व्लॉग में वो ड्रेस उनकी माताजी को पहने हुए। तो कहीं न कहीं बहुरानी बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही हैं व्यूज़ को लेकर। उन्हें केवल और केवल व्यूज़ से मतलब है और किसी भी चीज़ से उन्हें मतलब नहीं है। अपने मरे हुए पति का केस भी वो बार-बार इसीलिए ही ओपन करने की बात करती हैं, क्योंकि इसके ज़रिए उन्हें सिंपैथी भी मिलेगी और बहुत सारे व्यूज़ भी। लेकिन ये सारा का सारा जो माजरा है, जो उन्होंने किया है, जो खेल उन्होंने खेला है, वो उनके ऊपर ही उल्टा जो है पलटता हुआ नज़र आया है। अब सारी की सारी ऑडियंस उन्हें इस तरीके से जो है ट्रोल कर रही है, उनको बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स कर रही है और उनको आईना दिखाने की अब कोशिश करने लगी है। मतलब जो ऑडियंस एक वक़्त पर उनके साथ सिंपैथी रखती थी, जो उनको हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई थी, वो सब अब उनके विपरीत हो चुके हैं।
पहले तो 3-4 रिएक्शन चैनल वाले ही थे जो बददुआएँ खा रहे थे और लगातार जो है ट्रोलिंग सहन कर रहे थे। अब उनके साथ-साथ बहुत सारी ऑडियंस की भी आँखें यहाँ खुल गई हैं। लेकिन ये सिलसिला कहीं भी नहीं रुक रहा था। पहले परिवारजनों से कंसेंट लिया गया कि हम इस केस को ओपन करना चाहते हैं। कई लोगों को इस मैटर में घुसेड़ा गया। अब जब कंसेंट मिल गया तो फिर से परिवारजनों पर उँगली उठाई जाने लगी कि भाई आप नहीं मदद कर रहे हो, आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें थीं, हर तरीके से कटघरे में घुमा-फिरा के जो उनके सपोर्टर्स हैं या वो हैं, वो अपने इन-लॉज़ को ही खड़ा कर रही थी। उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि आपने ही अपने दोनों बेटों को मरवाया है। ये तक उन्होंने कह दिया था, यहाँ तक कि पंशु पर भी इल्ज़ाम लगा दिया था कि तूने ही दोनों भाइयों को मरवाया है। तो इतने बड़े-बड़े एलिगेशंस यार कौन सहन करेगा, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर, जहाँ इतनी लाखों की ऑडियंस आपको देखती है और उसे देखने के बाद बहुत से अंधभक्त ऐसे भी होते हैं जो हेट करने लगते हैं। जब वो रिएक्शन चैनल वालों को गाली दे सकते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को जो है धमकी भरे मेल्स भेज सकते हैं, तो क्या वो इनके इन-लॉज़ के ऊपर इस तरीके के एक्शन नहीं कर सकते? तो बहुत सी बातें थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए अब फाइनली जो इन-लॉज़ हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। जी हाँ, उन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। उन्होंने अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, अपनी डिफेमेशन को रोकने के लिए और अपने ऊपर हो रहे टॉर्चर को रोकने के लिए फाइनली एक केस लॉन्च कर दिया है। अब इस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। उनकी जो खुद की एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पर इसकी जो डिटेल्स हैं वो शेयर की हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें उन्होंने हाइड की हैं, जो कि ज़रूरी भी होती हैं। तो उन्होंने केस के बारे में यहाँ पर कम्युनिटी डाली थी। उसके बाद वो एक पैनल पर भी नज़र आई थी, जहाँ उन्होंने बताया कि उनको जो परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर ये केस किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो कोई बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन उन्होंने चैनल के बारे में ज़रूर बात की है। उनका कहना है कि जो द बॉट की गुत्थी थी, वो अभी तक सुलझ नहीं पा रही थी, तो अब फाइनली उसको सुलझाया जाएगा। वो सबके सामने आएगा कि आखिर चैनल किसके पास है, क्योंकि उसका जो लास्ट लॉगिन है, वो बहू रानी के पास ही था। यही नहीं, पड़ोसी और इन-लॉज़ का भी यही कहना था कि बहू रानी जब उस घर से निकल कर गई थी, तो वो चैनल बहू रानी के पास ही था। तो ऐसे कैसे वो चैनल कहीं और जा सकता है और कैसे उस पर इतनी गंदी गतिविधियाँ हो सकती हैं। बता दूँ कि उस चैनल पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत थी, जो अबला बहू रानी के पहले पति हैं, उनकी बहुत ज़्यादा मेहनत उस चैनल पर थी। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, तब थक-हार कर उन्होंने ये चैनल क्रिएट किया था, जिसमें वो नज़र आते थे, साथ में उसमें उनका डॉग और पंचू नज़र आते थे, जिसकी वजह से उस चैनल को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। डॉग की ट्रेनिंग वहाँ पर दिखाई जाती थी, डॉग किस तरीके से बिहेव करता है एक फैमिली के अंदर, वो वहाँ दिखाया जाता था, जिसकी वजह से काफ़ी जो फॉरेन ऑडियंस है, वो भी उस चैनल से कनेक्ट हुई थी और उसी चैनल के चलते 2-4 चैनल और खड़े हुए थे इनके परिवार के, जो कि आज भी रनिंग कंडीशन में है। तो देखा जाए तो नींव रखने वाला वही चैनल था और उस चैनल का जो मालिक है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस चैनल की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मेमोरीज़ थी उनकी और उनके डॉग की। बहुत कुछ उस चैनल में था, जो कहीं न कहीं उसके हाइड होने से या डिलीट होने से चला गया है। तो इतने बड़े चैनल, जो कि 3 मिलियन का चैनल हो चुका था, उसका अचानक से ऐसे डिलीट हो जाना, हाइड हो जाना या अदृश्य हो जाना, जो भी आप कहो, वो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो इस पर तो एक्शन बनता ही था और अगर इस पर एक्शन लिया जाता है और फाइनली पता चलता है कि वो चैनल किसके पास था, तो ये ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ऑडियंस की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी उस चैनल के साथ और साथ ही साथ मैडम के साथ भी लोगों की फीलिंग्स जुड़ी हुई थी, जो इनकी हर एक बात में अंधभक्त बनकर और इनकी हर एक बात को माने चले जा रहे थे, माने चले जा रहे थे। तो ये सब अगर सच्चाई सामने आती है, तो कहीं न कहीं सबके लिए अच्छा होगा ये, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हों और चाहे उनकी अंधभक्त ऑडियंस। तो जो आँख बंद करके आप पर भरोसा करती है, तो बहुत ज़रूरी है, इसमें जिसकी भी गलती हो या जिसने भी गलत किया हो, उसको इसमें सज़ा मिलनी चाहिए, ये सबका मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि ये चैनल किसके पास हो सकता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।